है 2 mm की दूरी पर स्थित 2 mm की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिट। पहले ये क्वेश्चन को समझो। इसका मतलब ये है बेटा कि देखो आप जब कोई क्वेश्चन बनाना तो उसका डायग्राम जरूर बनाना। देखो दो स्लिट है, कह रहा है उनके बीच की दूरी दिया है, कितना दिया है, डी इक्वल टू स्मॉल डी होता है, कितना दिया है 2 mm। तो ऐसा करो mm को मीटर में बदल लो, mm को मीटर में बना लो तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। कह रहा है 6000 एंगस्ट्राम, बेटा यहाँ पे लेमडा दिया है कितना 6000 एंगस्ट्राम। कह रहा है स्लिट से 30 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दा, स्लिट से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक पर्दा रख दो तो ये कैपिटल डी की वैल्यू है, कितना है 30 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। तो कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई की गणना करो, डब्लू बताना है, जो फ्रिंज मिलेगा उसकी चौड़ाई बताना है। तो बेटा डब्लू बराबर जस्ट फार्मूला बताया हूँ, सोल्यूशन में क्या करोगे, डी लेमडा अपॉन में डी। आपको कैपिटल डी दिया है, कितना दिया है 30 × 10⁻², लेमडा की वैल्यू दिया है 6000 एंगस्ट्राम, बहुत अच्छे। और आपको स्मॉल डी की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻³ तो इसको काट सकते हो, दो तियाँ, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 9, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो और गुणे 10⁻−10 क्योंकि एंगस्ट्राम में है, और इधर है 10⁻−2 और इधर है 10⁻3। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, नहीं। अब क्या करना है, देखो 1 2 3 4 तो हो जाएगा 9 × 10 की पावर, इसमें +4 लिख दो, -10 -2 -3। अच्छा -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 कर लो। देखो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5, ये हो जाएगा 9 × 10⁻−5। अब देखो बेटा ये मीटर में है तो इसका ये भी आंसर सही है। अगर आप में देना चाहते हो तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसको लिखो 10 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ और गुणे 10⁻²। इस 10⁻³ को हम लिखते हैं तो इसका जो आंसर होगा 9 × 10⁻² होगा और इसका मतलब होता है 0.09 mm। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए।